महक उठाए घर आंगन, जब से आप पधारे हैं ऐसा एहसास होता है जन्मों से आप हमारे हैं. Good afternoon to one and all. Dear distinguished guests, the staff of Anubhav Youth Training Center and the youth of Mumbai. सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियां की बहार. इस उम्मीद के साथ भुला के सारे गम, इस आयोजन का आओ हम करें वेलकम. It has been a long journey for Anubhav Youth Training Center, which is a project of the College of Social Work, Nirmala Niketan. I am Shinoj, the first year MSW student of Nirmala Niketan College. Happy to welcome you all for the Mumbai Suburban Youth Festival 2021. Thank you for your graceful presence. On behalf of Anubhav Youth Training Center, with much joy and happiness, we welcome you all with a video. Thank you so much. I hope आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं. मेरे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, हमारे भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं. Anubhav Youth Training Center has been organizing Youth Festival every year. Due to COVID-19 pandemic, we have planned to have it this year online. The works and dedication of Anubhav Youth Training Center towards the youth of Mumbai is tremendous. Now I welcome our dear principal, Dr. Lidwin Dias, the guest of honor, Dr. Paul, the administrator of the college, Ms. Sabina Gonsalves, and the faculty in charge of Anubhav Youth Training Center, Dr. Renu Shah, to light the lamp and inaugurate the much awaited function. Thanks to Dr. Lidwin, Dr. Paul, Ms. Sabina, and Dr. Renu. अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है. अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है. Mr. Sandesh has been one of the strong pillars of Anubhav Youth Training Center with regards to its mission and commitments to the youth.
He's a man of humility and kindness. Now I invite him. Thank you, Sinoj. Hearty welcome, sir. थैंक यू सिनोज। अनुभव यूथ ट्रेनिंग सेंटर के सबसे बड़े प्रोग्राम में यानी मुंबई सबअर्बन यूथ फेस्टिवल में यानी थीम डे में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम कितना भी बड़ा हो, तैयारी कितनी भी जय्यत हो, लेकिन उसमें आप सभी का सहभाग ना हो तो किस काम की वो जय्यत तैयारी, क्योंकि आप सभी तो जान हो इस प्रोग्राम की। मुझे ये बताने के लिए खुशी हो रही है कि आज मुंबई सबअर्बन यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है। हमारे साथ आज अनुभव के युवा साथी और बहुत सारे लोग जुड़े हैं। उन सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रही जाती है। ऐसे ही सब में खुशबू फैलाने वाले हमारे दो अतिथि आज हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर पॉल जी का। डॉक्टर पॉल यह रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उनकी और एक खासियत है कि AYCT के साथ सर बहुत सालों से जुड़े, क्योंकि रिजवी कॉलेज में उन्होंने NSS डिपार्टमेंट में भी काम किया है और वो यूथ के दिलों के हमेशा ही करीब रहे हैं। ऐसे दिलचस्प और दिलखुलास अतिथि का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। वेलकम सर। अब हमारे दूसरे अतिथि है डॉक्टर लिडविन डायस, जिनको हम सब पहचानते हैं। हमेशा ही हमारे कॉलेज के उन्नति के बारे में सोचने वाले, उसी के साथ सबको साथ में लेकर चलने वाले और AYTC की उन्नति के लिए हमेशा ही हाथ बटाने वाले हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल, उनका भी दिल से स्वागत है। वेलकम मैम। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी का स्वागत करते हुए। थैंक यू वंस अगेन एंड वेलकम यू ऑल वंस अगेन। थैंक यू। संदेश सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Dr. Renusha has been part of Anubhav Youth Training Center for a long time. She's always with Anubhav Youth Training Center with her constant support and encouragement through her timely guidance and motivation. Now I welcome her to share her thoughts with all of us. Hearty welcome. थैंक यू सिनोज। गुड आफ्टरनून आप सभी को, हमारे स्टाफ, हमारे अनुभव यूथ ट्रेनिंग सेंटर की टीम। गुड आफ्टरनून डॉक्टर पॉल, गुड आफ्टरनून डॉक्टर लिडविन एंड ऑल द यूथ पार्टिसिपेंट्स फॉर टुडेज प्रोग्राम। संदेश सर ने ऑलरेडी वेलकम कर ही दिया है, बट एक बारी मेरी तरफ से भी तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप ये प्रोग्राम एंजॉय करेंगे। आपने तहे दिल से बढ़ चढ़कर इसमें काफी पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। मैं थोड़ा सा ये जो हमारा एक साल गया है अनुभव यूथ ट्रेनिंग सेंटर का, या हम सबकी लाइफ में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, उसके बारे में मेरे विचार रखना चाहूंगी। लास्ट ईयर और इवन अभी भी हम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड और स्पेशली इंडिया में, मुंबई, दिल्ली, कुछ सिटीज में बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब है कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर। लेकिन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क निर्मला निकेतन, अनुभव मुंबई, अनुभव यूथ ट्रेनिंग सेंटर हमेशा प्रोएक्टिव रोल काम किया है। हमेशा हमने रिस्पॉन्ड किया है डिजास्टर्स में, क्राइसिस में, और इस पेंडेमिक में भी हमने काफी काम करने की कोशिश की है। हमारी टीम ने कम्युनिटीज में जाकर, मार्जिनलाइज सेक्शंस के पास जाकर उनको जिस तरीके से जरूरत है बेसिक नीड्स के बारे में, बेसिक सर्वाइवल नीड्स के बारे में उन तक पहुंचने की कोशिश की, सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की। हमारी डेडिकेटेड टीम, हमारे यूथ वॉलंटियर्स, हमारी NGOs जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, तो उस तरीके से हम इस पेंडेमिक के टाइम में भी कॉलेज ने कोशिश की, अनुभव यूथ ट्रेनिंग सेंटर एंड स्टाफ ने कोशिश की कि हम लोगों तक पहुंच सके। अनरीच्ड जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, मोस्ट अफेक्टेड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, हम उन तक पहुंच सके।
साथ ही साथ हमारा जो कम्युनिटी में भी काम रहा है, संतोष नगर कम्युनिटी, वहाँ भी हमने अवेयरनेस सेशंस ऑर्गेनाइज किए, बेसिकली टुवर्ड्स मेकिंग पीपल रियलाइज कि कोविड-19 पेंडेमिक रिलेटेड कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, कुछ हमें भी बिहेवियर चेंज लाने की जरूरत है अपने बारे में, अपने फैमिली, अपने समाज के बारे में। तो उन सब चीजों के ऊपर भी अवेयरनेस सेशंस हमने ऑर्गेनाइज किए, कंडक्ट किए हमारे स्टाफ ने। उसमें बीएमसी के साथ हमारा काफी कोलैबोरेशन रहा है। साथ ही साथ हमने कॉलेजेस में भी हमारे रेगुलर प्रोग्राम रहे, जितना हो सका हमने कोशिश की हमारे स्टाफ एंड यूथ वॉलंटियर्स एंड आप लोगों के सपोर्ट के द्वारा कि हम लोग रीच आउट कर सके अपने यूथ को, यूथ के तरफ, यूथ का इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन हम रीच आउट उनकी तरफ भी हम कर सके। और जो आज का हमारा प्रोग्राम है शायद वो भी इसीलिए सक्सेसफुल हो पाया है क्योंकि हमारी टीम ने डेडिकेटली काम किया है, बट आप यूथ पार्टिसिपेंट्स के कंट्रीब्यूशन, सपोर्ट, एनकरेजमेंट के बिना शायद ये चीजें सक्सेसफुल नहीं भी हो सकती थी। तो आप सभी का भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम लोग अपनी टीम की तरफ से कि आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ। और हमारा जो यूथ है हमारे देश का बहुत एक ताकत है, बहुत एनर्जी है, बहुत एक समझदार यूथ है, मुझे लगता है आज का हमारे देश का यूथ। तो मैं यही आशा करती हूँ कि हमारा यूथ एक सही राह पर चले, सही एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करे और हमारे देश भविष्य को सुधारने में काम करे और कोशिश करे कि हम इस कोविड-19 पेंडेमिक से किस तरीके से बाहर निकल सके ताकि जिंदगी थोड़ी सरल सबके लिए बन पाए। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your words of Thank you. encouragement. Thank you so much. Thank you, सुनकर Shiva. कर दे अनसुना ऐसे इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में चुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। Anubhav Youth Training Center is busy with its work towards youth all through the year. It is cemented on its core values of social justice, gender justice, secularism and democracy, honesty and integrity, and environmental sustainability, and establish a beautiful society with young leaders. Though COVID-19 pandemic affected its work, Anubhav Youth Training Center continued its journey in online mode. Now I welcome Ms. Swati Rane, another strong pillar of Anubhav Youth Training Center, who is fully committed to empower the youth with his zeal and energy to present the annual report. Hearty welcome, ma'am. Good afternoon to one and all. मैं स्वाति राणे, द यूथ फैसिलिटेटर ऑफ अनुभव यूथ ट्रेनिंग सेंटर यानी AYTC, आपके सामने एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करना चाहती हूँ। अनुभव यूथ ट्रेनिंग सेंटर यह कॉलेज ऑफ सोशल वर्क ऑटोनोमस निर्मला निकेतन एक्सटेंशन सेंटर का एक प्रोजेक्ट है जिसे जून 1997 में शुरू किया गया था, मतलब करीबन 24 साल पहले। यह राष्ट्रीय युवा फाउंडेशन का एक हिस्सा भी है। सितंबर 2020 तक इसे अनुभव मुंबई के रूप में जाना जाता था। यह एक यूथ प्रोजेक्ट है जिसे हमने युवाओं में सामाजिक जागरूकता और सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शुरू किया था। हमारा विजन है डेवलपमेंट ऑफ यूथ एज अ कंसर्न सिटीजन्स कमिटेड टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड हमारा मिशन है एजुकेटिंग यूथ टू बी लीडर एंड चेंज एजेंट्स इन सोसाइटी। वर्ष 2019 से 2020 तक कॉलेज ऑफ सोशल वर्क ने इस परियोजना की दृष्टि पर नए से काम करना शुरू किया, जिसमें एक्सपोजर और नॉलेज बिल्डिंग के माध्यम से युवा प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया। AYTC ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल एंड लाइवलीहुड इन विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया था। AYTC का कॉलेज स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी यूथ के साथ काम जारी है। स्थापना होने के बाद AYTC हैज ऑलवेज work towards creating a critical mass of leadership for a good governance by investing in youth as key change makers. Therefore, training, sensitization, capacity buildings of youth and networking with various colleges constitutes an important component of AYTC strategies. AYTC intend to empower young brains and encourage them to become an active member of society, contribute towards strengthening of democracy and contribute towards nation's development.
इस वर्ष अनुभव यूथ ट्रेनिंग सेंटर ने एंगेजिंग यूथ इन डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन इस विषय को उठाए हुए कोविड पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के विषय को संबोधित करना यह समय की जरूरत थी। इस वर्ष एवाईटीसी ने मुंबई महानगर पालिका और नेहरू युवा केंद्र के एसोसिएशन में अलग अलग महानगर पालिका वार्ड में काम किया है। जब स्थिति बहुत गंभीर और घबराहट की थी, ऐसी स्थिति में भी हमारे युवाओं ने लॉकडाउन की शुरुआत से ही काम शुरू किया था। ऐसी स्थिति में युवाओं ने साइको सामाजिक सहायता प्रदान करना और तनाव से निपटना और स्वास्थ्य का प्रबंधन करना ऐसे काम किए। अनुभव यूथ ट्रेनिंग सेंटर लॉकडाउन के विभिन्न प्रशिक्षणों को पूरा करने में सक्षम है। यह मुंबई शहर के 600 युवाओं तक पहुंच चुका है, जिसमें एवाईटीसी ने युवाओं के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट, करियर काउंसलिंग, हेल्थ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, साइको सोशल एनालिसिस एंड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इन विषयों पर ऑफलाइन और ऑनलाइन सेशन आयोजित किए थे। एवाईटीसी ने इस युवाओं को सही जानकारी और संदर्भ देकर अपने मित्रों और आस पड़ोस तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। एवाईटीसी के विजन और मिशन को देखते हुए हर साल एक थीम के आधार पर विषय चुना जाता है। ग्रुप बॉन्डिंग वर्कशॉप, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वर्कशॉप, एक्सपोजर विजिट, रूरल कैंप का संचालन किया जाता है। एवाईटीसी ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस स्किल ओरिएंटेड वर्कशॉप्स, ऑल फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, इशू बेस्ड कैंपेन्स, प्रेस रिलीज, मुंबई सबर्बन यूथ फेस्टिवल्स एक्सेट्रा। इसी तरह अनुभव यूथ ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क के साथ माध्यम से युवकों के विकास के लिए आगे भी काम करते रहेगा। इस काम में हमेशा की तरह आप सभी युवाओं के सहायता की अपेक्षा है। थैंक यू। Thank you, Swadhima, for a detailed report of Anubhav Youth Training Center. आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए यहाँ, शुक्रिया, मेहरबा। क्या कहे आपको, हम हुए बेजुबा। ये सभा हर्ष से हो गई तरब्द न्यूज से। Anubhav Youth Training Center had conducted various programs for the youth during the year. Some of the competitions that we had were Best Short Film Competition, Photography, and Youth-led Project. There were innumerable participants who were part of our competitions. We congratulate and honor all of them during this program today. So now I present those programs for the viewers of Anubhav Youth Training Center. Now we shall have one of the short films directed by Yogesh Mohite and team. भाभी वीडियो सेट कर दिया है। ये बटन दबाने से वीडियो शुरू होता है और यही बटन दबाने से वीडियो बंद होता है। और हाँ, भैया से ज़्यादा बात मत करना वरना ये वीडियो उन तक पहुंचेगी नहीं। चलता हूँ, ओके? अरे पप्पू सुनो, मैंने सोचा नहीं है, क्या बोलूं? अरे क्या भाभी, प्रणाम कीजिए, पूछिए कैसे है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलता हूँ। अरे पप्पू सुनो। चलता हूँ, शाम को आऊँगा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बेटा भी ठीक है। आपने बोला था ना वीडियो बनाकर भेजो, इसलिए पप्पू को बुला के उसे थोड़ा सीख लिया है। थोड़ा मुश्किल है पर हो जाएगा। आप भी अपना वीडियो बनाकर भेजो। क्या करते हो, क्या खाते हो, गांव के लोगों का फोटो भी भेजना। गांव में सब ठीक है ना? फसल सही से हुई ना? मम्मी भूख। हाँ बेटा, खाना देती हूँ। बेटी की तबीयत भी थोड़ी खराब है, कल मौसी के साथ उसको अस्पताल लेकर जाऊंगी, तुम फिक्र मत करना। और हाँ, आपको एक बात बतानी है। पानी आया, पानी। हाँ आई, आपको कल बताती हूँ। प्रणाम। आपको वीडियो अच्छा लगा? सोचा और एक बना दूँ। सुबह अस्पताल जाते वक्त थोड़ी फटी हुई साड़ी पहन ली थी तो सुमन मौसी मुझ पे भड़क गई। इस महामारी में अच्छे कपड़े पहनने को दिल नहीं करता। और हाँ, आते वक्त ना आपके लिए दुकान में कुर्ता देखा है, आप आएंगे ना तभी आपको दिखाऊंगी। और हाँ,
बेटे का चेकअप हो गया है। मैंने मेरा भी कर लिया है। 2 दिन से छाती में बहुत दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आपको मालूम है ना, ये कोरोना वायरस के लक्षण भी कुछ ऐसे ही हैं। डॉक्टर ने अभी कुछ बोला नहीं है, कल आने को कहा है। अब मैं सोती हूँ, कल फिर एक वीडियो बनाऊंगी। भाभी भाभी, भैया का फोन है, लो बात करो। कैसे बात करूँ? आटा गूंद रही हूँ। कुछ तो बोलो। मैं और बिट्टू मौसी के पास खुश है। और हाँ, आपको पैसे भेजने को कहा था, पैसा मिला नहीं है, जल्दी से भेजो, जरूरत है। पी ले बेटा, दवा पी ले बेटा। भाभी कितना दवा पिलाओगी बच्चे को? तो फिर क्या करूँ? ये बुखार जल्दी से जाता है क्या? सर्दी से छाती भर गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हाथ में पैसा नहीं। बिट्टू के पापा तो गांव में जाके बैठ गए। ये बम्बई में हमारी क्या हालत, उन्हें क्या पता। ऊपर से जनता कर्फ्यू, इससे क्या होगा जरा समझते नहीं। हमारी कोई फिक्र उनको। मम्मी, क्या हुआ बेटे? मम्मी, पप्पू पप्पू, मुझे डर लग रहा है, जल्दी से गाड़ी निकालो। कहाँ हैं आप? आपको पता है कितना कॉल किया आपको पप्पू ने? पता नहीं, कल वो बीएमसी वाले आए थे। पता नहीं किसने तो फोन करके उनको बताया हमें कोरोना के लक्षण है। अब खांसने छींकने से कोरोना हो जाता है क्या? जाते जाते कह कर गए हम तुम लोगों को क्वारंटाइन के लिए ले जाएंगे। मैं नहीं जाने वाली क्वारंटाइन वारंटाइन अपने बिट्टू को लेकर। मौसी कह रही थी वो लोग अस्पताल ले जाकर मार देते। आपको हमारी जरूरत नहीं है क्या? गांव में बहुत सारे लोग हैं खेती का ख्याल रखने वाले। आप बम्बई आ जाओ बस, और आपको बात भी बतानी है, आप आ जाओ बस। भाभी वीडियो भाभी चालू दरवाजा है। खोलो। भाभी भाभी कहाँ हैं आप? भाभी आपको खोलो कितना दरवाजा। कॉल किया, मैसेज किया, आप आए भाभी नहीं। लगता है मुझे और भाभी बिट्टू खोलो। को कोरोना भाभी हो गया दरवाजा है। खोलो। भाभी अब बहुत देर हो गई बिट्टू भाभी के पापा, और भाभी आपको दरवाजा बात भी खोलो। बतानी भाभी है। मैं भी भाभी बच्चे की माँ। Congratulations and thank you for the beautiful short film by Yogesh Mohite and team. काश हाथ में होता तो आसमान देने को मन करता है, सिर झुक झुक कर जाता है, इतना मान देने को मन करता है। आपने तो बंजर जमीन में चंदन उगा दिए, आपकी इस आदा पर दिलो जान देने का मन करता है। We had conducted the awareness song competition for the youth. And one of the performances that we had from Shubham Chaube. Now we present before you the awareness song by Shubham. क्यों ये बेरूह या हाथ बिन ना गए, इन अदीबों के भी क्या ये दिन आ गए। क्यों ये बेरूह या हाथ बिन आ गए, इन अदीबों के भी क्या ये दिन आ गए। रूह बेचा मिली सांस की रहमतें, रूह बेचा मिली सांस की रहमतें, रहमतों में भी जीने के दिन आ गए, रहमतों में भी जीने के दिन आ गए। शर्त पिंजरे में जीने या मरने की है,
शर्त पिंजरे में जीने या मरने की है, दोस्तों अब तो मरने के दिन आ गए, दोस्तों अब तो मरने के दिन आ गए। यूं गड़ाता नजर क्यों ज़मीं में शहर, यूं गड़ाता नजर क्यों ज़मीं में शहर, क्या नजर भी उतरने के दिन आ गए, क्यों ये बेरूह या हाथ बिन आ गए। Thank you, Shubham, for your wonderful and spectacular performance. Friends, let us Thank you so much, sir. give him a big round of applause. In fact, your participation and your performance are really inspiring each of us. And I am sure that your awareness song would help us to be aware of how our life is all about. Thank you so much. We also had conducted speech competitions for the youth, and we had so many participants. One of the performances that we had from Mrunali. Friends, let us see her performance. नमस्कार, मी मृणाली विष्णू पुळणकर, साठे कॉलेजला SYBMMला शिकत आहे आणि आज मी आपल्यासमोर लॉकडाऊनमधील स्त्री या विषयावर माझे मनोगत व्यक्त करत आहे. मायेची ऊब असलेली शाल तू, हृदयात प्रेम भरून वाहणारा प्रवाही झरा तू, प्रत्येक कुटुंबाला लाभलेला ताठ कणा तू, संस्कार रूपी मूल्य रुजवणारी जगाची माऊली तू. मित्रांनो, या ओळी ऐकल्यानंतर किंवा या ओळींचा अर्थ लक्षात घेतल्यानंतर आपल्या प्रत्येकाच्या डोळ्यासमोर एकाच व्यक्तीचं रूप येतं आणि ते म्हणजे स्त्रीचं. स्त्री म्हणजे मातृत्व, स्त्री म्हणजे कर्तृत्व, स्त्री म्हणजे वास्तव्य आणि स्त्री म्हणजे मांगल्य. जन्म बाईचा खूप घाईचा हे गाणं तुम्ही आम्ही सर्वांनीच ऐकलेलं आहे, नाही का? ज्यामध्ये स्त्रीच्या जीवनाचं संपूर्ण दर्शन घडवलेलं आहे. आणि आपण तर रोजच पाहत असतो, आपली आई म्हणा, आपली आजी म्हणा, आपल्या घरातल्या काकी असतात त्या म्हणा, की ज्यांचं जीवन हे व्यस्त असतं, रोजच्या दैनंदिन जी काही कामं असतात त्यामध्ये ती व्यस्त असतात आणि त्यांच्या याच व्यस्त दिनक्रमामध्ये अनेक आव्हानांची, अनेक कामांची भर पडली ती लॉकडाऊनच्या काळात. लॉकडाऊन झालं आणि तुम्ही आम्ही सर्वजण घराच्या 4 भिंतींमध्ये अडकले गेलो आणि वर्षानुवर्ष जी वर्क फ्रॉम होम करत आहे तिच्याच आयुष्यात पहिल्यांदा आपण सर्वजण वर्क फ्रॉम होम करू लागलो आणि घरामध्ये जी काळजी करणारी व्यक्ती असते तिच्यावर येऊन ताण पडला. आणि आपल्याला माहीतच आहे की घरामध्ये काळजी करणारी व्यक्ती ही स्त्री असते. या काळामध्ये अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि अशा वेळी मुलांची जबाबदारी, आर्थिक जे काही नियोजन असेल ते, कुटुंबाची जबाबदारी आणि एक गृहिणी म्हणून काम, या सगळ्या अनेक जबाबदाऱ्या आणि अनेक आव्हानं तिच्यावर येऊन पडली. पण मला खात्री आहे की कोणत्याही घरातील स्त्रीनं कुरकुर न करता या सगळ्या आव्हानांना पेललं आणि आजपर्यंत ती धाडसाने या सगळ्या आव्हानांना पेलत आहेच. पण मित्रांनो, ज्यावेळी कोणत्याही राष्ट्रात आपत्ती येते त्यावेळी सर्वाधिक प्रथम म्हणजेच घरात मोलमजुरी करणारा वर्ग आणि स्त्री जी आहे ती सर्वाधिक भरडली जात असते. आणि या लॉकडाऊनच्या काळातही असंच झालं की स्त्री जी आहे ती सर्वाधिक भरडली गेली आणि तिचं मोठ्या प्रमाणावर शोषण झालं. तुम्ही आम्ही अनुभवलं असेल, आपल्या घरातील स्त्रियांना त्यांचं निरीक्षण आपण केलं असेल तर त्यांच्या आयुष्यात अनेक समस्या आल्या, अनेक पेच प्रसंग निर्माण झाले. आपण फक्त आपल्या घरातील स्त्रियांपुरता विचार मर्यादित ठेवला नाही, त्या पलीकडे जाऊन जर आपण विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की रस्त्यावर कचरा गोळा करणाऱ्या, कचरा वेचणाऱ्या ज्या बाया असतात त्यांचं असं असतं की रोज जो कचरा मिळेल त्याच्यावर त्यांचा रोजगार असतो आणि त्याच्यावर त्यांचं जगणं अवलंबून असतं. पण लॉकडाऊनच्या काळात झालं असं की लोकांचं बाहेर पडणंच कमी झालं आणि अशावेळी रस्त्यावर किंवा आजूबाजूला कचरा मिळणार कुठून, आणि ही समस्या आयुष्यात त्यांच्या पहिल्यांदाच निर्माण झाली. म्हणजे कचरा नाही, त्यामुळे रोजगार नाही आणि त्यामुळे घरात एकीकडे दारू पीत पडलेला नवरा आणि समोर डोळ्यांसमोर येणारी छोटी छोटी भुकेलेली मुलं, या अनेक समस्या त्यांच्या आयुष्यात निर्माण झाल्या. आणि अशावेळी मग करायचं काय? तर म्हणजे आपल्याला जगण्यासाठी लागतं काय हो, असा जर आपण प्रश्न केला तर अगदी आपसुकच आपल्या तोंडातून अगदी 2 वेळेचं अन्न हे उत्तर येतं. पण त्या अन्नासाठी सुद्धा किती आटापिटा करावा लागतो हे या कचरा वेचणाऱ्या बायांच्या
आपल्या जीवनातून किंवा त्यांच्या संघर्षातून आपल्याला लक्षात येतं। याही पुढे जाऊन जर या लॉकडाऊनच्या काळात सर्वाधिक बिकट परिस्थितीला कोणाला सामोरं जावं लागलं असेल तर ते देहविक्री करणाऱ्या महिलांना। म्हणजे बघा की रेल्वे प्लॅटफॉर्मच्या लगत अगदी उपाशी पोटी काळोखात अशा व्यक्तींना, अशा महिलांना झोपावं लागलं, अशा अनेक घटना आपल्यासमोर आल्या। हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांना शासनाकडून थोडीफार मदत सुद्धा मिळाली किंवा त्यांचे जे दुःख आहे ते टीव्हीच्या पडद्यावर दाखवलं गेलं। त्यानंतर समाजातील अनेक वर्गांकडून त्यांना मदत मिळाली। पण देहविक्री करणाऱ्या महिलांना जी काही थोडीफार मदत मिळाली होती ती पुरेशी नव्हती। समाजसेवी संस्थांकडून त्यांना मदत मिळाली, शासनाकडून देखील मदत मिळाली, परंतु देशात लाखोच्या पटीत असणाऱ्या या देहविक्री करणाऱ्या महिलांना ही मदत म्हणजे भूक पोटात ठेवून चव बघण्याचा प्रकार झाला। म्हणजे विचार करा मित्रांनो की अनेक तळागाळातील स्त्रियांचा जर आपण विचार केला, वेगवेगळ्या वातावरणात वाढणाऱ्या स्त्रियांचा जर आपण विचार केला तर या लॉकडाऊनच्या काळात स्त्रीला किती समस्यांना सामोरं जावं लागलं होतं। पण तरीही बघा मित्रांनो, तुम्ही आम्ही खचलो, या लॉकडाऊनच्या काळात खचलो असू किंवा थोडीफार कुरकुर केली असेल, नैराश्यात गेलो असू, पण तुमच्या घरातील स्त्रीकडे बघा, या संकटाच्या वेळी ती धाडसानं उभी राहिली असेल। तुम्हा सगळ्यांना घेऊन पुढे जाण्यासाठी ती पुढे आली असेल, तिने नेतृत्व केलेलं असेल, तिच्या चेहऱ्यावर तुम्ही कधीच या काळामध्ये खचलेलं चिन्ह पाहिलेलं नसेल आणि म्हणूनच प्रत्येक कुटुंबातील स्त्रीला त्या कुटुंबाची सुपर हिरो म्हणून ओळखलं जातं। आणि म्हणूनच या स्त्रीसाठी अगदी 4 ओळींनी मी माझ्या मनोगताची सांगता करते। सामर्थ्य आहे हातात तुझ्या, सामर्थ्य आहे हातात तुझ्या, स्वप्न डोळ्यांत घेऊन चल, परिस्थितीशी भिडवून छाती, परिस्थितीशी भिडवून छाती, 2 हात करत चल, विजय तुझाच असेल, तू फक्त मागे वळून बघू नकोस, आयुष्य खूप सुंदर आहे, तू फक्त खचू नकोस, तू फक्त खचू नकोस। धन्यवाद। Thank you, Mrinali, for your wonderful and marvelous performance. I'm sure that your speech inspired all of us and how we need to work for the society as human beings. And like you, young and energetic people should come forward so that our country, nation is in a safe place, safe hands. Congratulations to you. We also had poem writing competition, and one of the performances that we had from Manish Kumar Pal. Now we shall listen to Manish's poem. हम हैं मजदूर, शायद मजदूर ही रह जाएंगे, इस महामारी में लगता है हम भूखे ही मर जाएंगे। कितने सपने दिखाता रहा हमें शहर और उनको पूरा करने को निकल पड़े हम उधर। हमें क्या पता था कि ऐसी महामारी आ जाएगा कि सभी शहर में लॉकडाउन लग जाएगा। हम हैं मजदूर, शायद मजदूर ही रह जाएंगे, इस महामारी में लगता है हम भूखे ही मर जाएंगे। रोजी रोटी को भटकते रहे हम इधर उधर, मालिकों ने भी कह दी है अब नौकरी नहीं है हमारे इधर। अब लगता है हमें भूखे पेट रोते रह जाएंगे, अब अपने सपने को भी कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हम हैं मजदूर, शायद मजदूर ही रह जाएंगे, इस महामारी में लगता है हम भूखे ही मर जाएंगे। कोई सरकार नहीं सुनती है अब हमारी पुकार को, अब लगता है उतनी ताकत नहीं रह गई है हमारी हुंकार को। अब मजबूरी है हमारी, अपने गांव को लौट जाएंगे, फिर वहां पर अपनों के साथ नया जीवन बिताएंगे। हम हैं मजदूर, शायद मजदूर ही रह जाएंगे, इस महामारी में लगता है हम भूखे ही मर जाएंगे। बहुत संघर्ष झेल रहे हैं हम मजदूर, अब कभी नहीं आएंगे हम इतना दूर। अब अपने गांव में ही रहकर एक दिन मिट जाएंगे, फिर कभी वापस शहर को ना आएंगे। हम हैं मजदूर, शायद मजदूर ही रह जाएंगे, इस महामारी में लगता है हम भूखे ही मर जाएंगे। Congratulations, Manish, for your wonderful performance. Friends, let us give our young people a big round of applause. Thanks to all of you for your wonderful performance. God continue to bless you. As I said in the beginning, Anubhav Youth Training Center has various programs for the youth all throughout the year. Now, we shall watch the glimpses of Anubhav Youth Training Center in the past year.
दिनांक 8 फेब्रुवारी 2020 रोजी अनुभव मुंबई निर्मला निकेतन कॉलेजचा उपनगर युवा महोत्सव याची सांगता सेंट पायस कॉलेज गोरेगाव येथे झाली। मुख्य अतिथी म्हणून मुंबई बृहन्मुंबई महापालिकेचे उपमहापौर ॲडव्होकेट सुहास वाडकर हे उपस्थित होते। यांनी युवांना संविधानाचे महत्त्व तसेच युवांचा राजकारणातील सहभाग आणि तरुणांना मोठ्या संख्येने राजकारणात सहभागी होण्यासाठी सांगितले। अनुभव मुंबईचा बेस्ट कॉलेज मानचिन्ह सन्मान यावर्षी DTS महाविद्यालयाने पटकावला। मुंबई उपनगर उत्सवासाठी 350 युवांनी सहभाग नोंदवला व महोत्सवातील 11 स्पर्धकांचे जवळजवळ 1000 युवांनी सहभाग नोंदवला। विजेत्यांना बक्षीस म्हणून मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले। कार्यक्रमाची सांगता वेगवेगळ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाने झाली। अशा प्रकारे मुंबई उपनगर युवा महोत्सव युवांना प्रोत्साहित करणारा एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम गेल्या 22 वर्षापासून राबविण्यात येत आहेत। राजेंद्र शिगनूरसह लक्ष्मीकांत पोपळे, MAW न्यूज, गोरेगाव, मुंबई। कहते हैं जन्म देने वाले माता पिता से बड़ा स्थान गुरु का होता है। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं लेकिन गुरु उसे जिंदगी के सही मायने और एक अच्छा इंसान बनाता है। निर्मला निकेतन कॉलेज और सोशल वर्क के जरिए अनुभव मुंबई की शुरुआत की गई। अनुभव मुंबई का मकसद ज्यादातर कॉलेजों में एक अभियान के जरिए खासकर युवा छात्र छात्राओं को सामाजिक जिम्मेदारी और उसी के साथ देश के नागरिक के तहत उन्हें उनकी जिम्मेदारियों को किस तरह निभाएं, कैसे आप अपने आसपास हो रहे भ्रष्टाचार या किसी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उसकी मदद कर सकते हैं। इन सभी बुनियादी विषयों पर अनुभव मुंबई बीते 22 साल से जागरूक करता आ रहा है। अनुभव मुंबई का जो इम्पोर्टेंट मोटो जो है, जो युवकों को विकास करके समाज में विकास लाना है, तो वो एक्चुअली वो लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो ये स्टूडेंट्स ही होते हैं जो ज़्यादातर किसी भी विषय को लेकर के, न्याय अन्याय को लेकर के सड़कों पर उतरते हैं, चाहे वो JNU का मामला हो, BHU का मामला, हम सभी को देखने में आता है, हम अमूमन देखते भी रहते हैं। तो यहाँ हमारे साथ अनुभव मुंबई के जो पूरा ऑल एंड सोल जो इसको पूरी देख रेख करते हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अनुभव मुंबई ये प्रोग्राम या ये विषय क्यों ज़रूरी था स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के बीच में? एक्चुअली इसके बारे में तो मैम ही बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिश किया है अनुभव मुंबई। मुझे जितना समझ रहा है उतना मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि अनुभव मुंबई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यूथ को अनुभव देता है। नाम में ही अनुभव है कि थियोरी तो कॉलेजेस में सीखते हैं, यहाँ पे थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकली कैसे उतरना है। जैसे आज भी आपने देखा है कि RTI हो, ट्विटर हो, हम यूज़ तो करते हैं लेकिन उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो प्रैक्टिकली उनके डेवलपमेंट के साथ साथ समाज की डेवलपमेंट कैसे करें, ये अनुभव मुंबई का एक इम्पॉर्टेंस हिस्सा है, पार्ट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का इम्पॉर्टेंस कितना है वो अगर हमें यूथ को बताना है तो अनुभव मुंबई के अलावा जैसा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है आज के डेट में, ऐसे मैं समझता हूँ। सर, आप एक एडवोकेट है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातों में हमने यही कहा कि संविधान सर्वोपरि है हमारे लिए, सभी ग्रंथों से एक तरह से हमारा ग्रंथ ही हो गया। तो क्या लॉ की जो पढ़ाई है, आपको क्या लगता है, मैं मेरी तरफ से बात रख रहा हूँ कि इसे फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, एकदम मुफ्त में इसका पूरा तरीके से मतलब जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए, कॉलेज हो, स्कूल्स हो, पहली कक्षा से इसकी शुरुआत होनी चाहिए कि लोगों को पता चले, बच्चों को पता चले, और एकदम फ्री, कि काफ़ी महंगी है हमारे यहाँ पे अगर हम देखा जाए शिक्षा। तो क्या आपका इस पे मत है? नहीं, देखिए क्या है, सही मायने में अपनी भारतीय राज्य घटना में कुछ ऐसे भी अनुच्छेद है कि जिसमें स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो उसके हिसाब से हर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि लोगों को कानून के प्रति जानकारी हो, और इसलिए सरकार की तरफ से एक डिस्ट्रिक्ट लीगल एडवाइस कमेटी होती है, एक स्टेट लीगल एडवाइस कमेटी होती है और एक सेंट्रल लीगल एडवाइस कमेटी होती है। ये लोगों को फ्री लीगल एडवाइस देते हैं, और साथ ही साथ में जिस किसी को अगर सहायता चाहिए, तो स्त्री हो, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स हो, आर्थिक दृष्टया जो दुर्बल है, उनके लिए वहाँ पे फ्री एडवोकेट भी मिलता है। साथ ही साथ में जो कोई NGOs ये काम करना चाहती है, जिसको लीगल एजुकेशन इम्पार्टिंग कहते हैं, लोगों को कानून के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो उनको भी इनकरेज किया जाता है। और ऐसी ही हमारी भी एक NGO है, जैसे स्वयं करके NGO है, जैसे यशवंतराव चौहान
प्रतिष्ठान है और जैसे ये अनुभव मुंबई का प्रोजेक्ट है, तो ये सारी NGO भी वो कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी को पूरी करती है। तो सही मायने में ये लीगल एजुकेशन हर स्कूल में मुफ्त में देना चाहिए, लेकिन सरकार के पास फंड की उपलब्धि होती नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिकली वो नहीं होता है। लेकिन ये जितने भी NGOs है, हमारे जैसे लोग हैं, तो हम लोग जहाँ हो सके हमारी तरफ से कोशिश करते रहते हैं कि लोगों को कानूनी जानकारी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर ने भी अपनी बात रखी और हमारी बात को भी उन्होंने इत्तेफाकन सही कहा कि हम एक तरह से कानून की जानकारी लोगों तक होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सरकार का जो बजट है कहीं ना कहीं वो फिट नहीं बैठता है। ये भी हमें सोचना होगा और सरकार को भी इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि हम कहते हैं बलात्कार की घटना घट गई तो वो अनपढ़ता जानकार नहीं, ये कह करके नहीं होगा। हमें पहली बात तो समाज में एक सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है। जिस माध्यम से ये काम चल रहा है स्टूडेंट्स के ज़रिए, ये वाकई में काबिल तारीफ है। वीडियो जर्नलिस्ट प्राजक्ता चौहान के साथ मैं सैयद असलम, महाराष्ट्र वाइज वेब न्यूज़, MVW न्यूज़, गोरेगांव, मुंबई। Thank you, Anubhav Youth Training Center, for journeying with all of us. May you continue to work for the betterment of our youth so that you may continue to form the young and energetic youth for the nation. नफरत भरी जिंदगी में कोई अरमान नहीं होता, बिना विश्वास के खुदा से फरमान नहीं होता। गुलदस्तों पुष्पों से करते हैं आदर अतिथियों का, मगर सच्ची भावनाओं के बिना कभी सम्मान नहीं होता। Dr. Lidwin has been always a source of inspiration to Anubhav Youth Training Center. It has grown and achieved its heights through the timely guidance and support of Dr. Lidwin, the principal of the College of Social Work, Nirmala Niketan. Now I welcome Dr. Lidwin Dias to address all of us. Hearty welcome. Thank you, Shinoj. After listening to everyone and after seeing the works of Anubhav Mumbai, especially now we call it as the Anubhav Youth Training Center, AYTC, I really don't have any words. I would like to congratulate each one of you for putting in so much of effort for this online mode of Suburban Youth Festival. So very hearty welcome to our chief guest, Dr. Paul. Thank you for accepting our invitation. I know it has been a very long association with you when you were the NSS coordinator at Rizvi College. And your support and your active participation of all the students has really brought Anubhav Mumbai and Rizvi College all together. And we are very happy and fortunate to have you as our chief guest. So thank you for accepting our invitation, sir. I would like to thank in a very special way my whole team at Extension Center, that's the AYTC. Ms. Nilima Rodriguez, the Associate Director, Renu Shah, faculty in charge of the Anubhav Mumbai programs. Sandesh, as Sinoj rightly said, the backbone of Anubhav, along with one more strong person that we have is Swati Rani. So both of this, like the youth coordinators, have really taken forward Anubhav Mumbai now that it is the AYTC program ahead. So congratulations to you. And then we also have the other supportings who give a push and a pull and a teamwork that is there in the whole AYTC, and that is Sylvie, our accountant, Larissa, then we have Bircha, Shankar, and all our dear student social workers. So, and I think this is the teamwork that has really
come together in trying to bring about a difference in the society and a difference in the life of youth. And along with that, we also have our extended family, that is the Anubhav students. And when I say Anubhav students, we have 3 levels of students. That is just as they join, they become our friends. We call them the Mitras, then the Sayogi, and then the Sati level. And these students are the ones who really give in their 100% and work along with the staff of Extension Center and the Anubhav Mumbai. In fact, I was wondering how this whole online mode of youth festival can be celebrated. So hats off to my staff there, because it has been very, very innovative, I can say. And I could picture every year, right from 1997 onwards, when we have the Anubhav Mumbai program, we had every year a theme that has been taken, and based on the theme, various programs that we conduct in the center as well as in the communities and the colleges, and then later on culminate it whole into a festival. So last year's some glimpses was shown, and so you get an idea as to how the whole program was held. And it's not only that one day of the theme day that said, but then the whole month's program that they, and it is the youth themselves coming forward and trying to make this whole event a successful event. And that is something which is, it's not that the staff are working for that, it's in collaboration. And I really miss the backdrop that they come up with, and then staying in the extension center for late hours, and then I get phone calls here saying that your students are still there. What are they doing? Please tell them to close the center and go. So I think this year I don't have all those complaints, but really I'm really happy that in spite of all the challenges that we have of the pandemic and not being able to come together, but this online has not disconnected us. I think it has brought us together. And I know today very few students are there in the platform here, but I'm sure when we put it up on the YouTube, it will reach to many more students. Now, saying a little bit about I know Renu has spoken as well as Swati has given the whole thing of the Anubhav Youth Training Center. And every time when I was hearing AYTC, I was so used to hearing Anubhav Mumbai, mainly because it was in 1997 onwards, this whole journey of Anubhav Mumbai had started, along with the Miserio and the Yuva organization and various other centers, where we have really tried to reach out to so many youth. And when I say so many youth, it is like the youth reaching out to other youth, because we are not able to reach out to all of them, but it is the selected youth who are really trained, and they in turn go and train the others, and then making a difference in the society. I think that is what was very the whole goal of Anubhav Mumbai programs. And then, as they rightly said, it was to make a difference in the society and trying to conscientize the youth and try to make youth responsible citizens. So unless and until they take the responsibility, they will not be able to give in their 100%. And something is being imposed on any person, you always see there is a resistance that is there. But here when I see that we go to the colleges, we address the students, maybe around 100, 200, 300 students, and then we leave it open, saying that all those interested students can join us as Anubhav Mumbai core group. And then a very few interested students, even if it is 50 students, 100 students, we don't mind, but then those students are the ones who work very closely and then work actively in their own colleges. And I think that is the different way of our intervention that has been. And then we have really cherished it, and then we have really felt that
it has made a great impact. I remember when an external evaluation has been done on Anubhav Mumbai, the feedback that we have got from the externals is that I think this program should continue. And it was in September 2020, the Miserio and the UA had discontinued the funds for Anubhav Mumbai, and then they said we can now close the chapter. And when you say close the chapter, that means the whole project, we need not take it forward in the same way that it was there. But dear friends, I really felt whether funds or no funds, I think we have seen this particular project which has made an impact in the life of youth. Right from the time when I was there in 97 till now, those youth are also still connected to me. And when they always say that, ma'am, only because of the inputs that we have got or our involvement in the society, we have made a difference in our own career. Because Anubhav Mumbai doesn't, we do not force them to come to our college. It is not like making a recruitment program like, okay, you students, please join all of your, like in the sense BSW, MSW. Yes, a few of them have come in. But the main motive was that whichever field you are in, you should make a difference in the society. And you are an important person in that. And they rightly say that the youth are the future of our society. But I think we used to hear that very constantly. I remember being a youth only and people telling me also, you can make a difference. You are the future of the society. But now I feel it's not so much the future. I think youth are the present active players, because you are the ones who can make a difference at this moment. And especially when we are in this whole pandemic situation, I have seen this whole year, though there were so many restrictions and the challenges that we have faced, but the theme that you had chosen, the AYTC had chosen, like engaging youth for the disaster mitigation and prevention. I think in some way we were able to motivate the youth in order to make a difference in their own locality, in their own areas. And secondly, also the Anubhav Center had taken up Subhash Nagar area in Goregaon, and then they had also tried to reach out to the community in Rajani. Swati rightly said also, youth also got involved with the BMC and the Nehru Yuva Kendra, especially in the initial phase of the COVID situation, when we did not know how to reach out and go and help the people. It was through our youth we tried to reach out to them. And recently we had the recognition of some of the youth contributors who are like youth warriors and who have really made a difference. Though it's a small effort that we make, but I think it has a very great impact in the life of youth and in the life of society. And as we contribute and do something for the society, I think it is also an eye-opener for us as to see how to move and go forward. Okay, all these years of our experience of working with the youth, and it was very easy for us also because there was a funding that was there was some direction given from the other centers, but now we said even if the funds stop, we continue our project. And that is why you see the change in this whole thing, like Anubhav Mumbai, which was a project of the College of Social Work. Now from October 2020 onwards, we have considered this as the Anubhav Youth Training Center, giving a unique identity of our own project of the college. It is true that earlier also when we were associated with some other people, but we had our own freedom of conducting our program. And we have learned through all these years of experience, and now I think we are in the whole process of having a clear-cut vision and a mission to take forward from here. And I know it is going to be a challenge, especially a challenge in this pandemic situation, but we hope and pray that
things will be better, and then nothing can stop us. Okay, even the worst situation or the crisis or the events like disaster can stop us in stepping forth and trying to reach out to the other and trying to make a difference in the society. So I wish each one of you all the best, and congratulations to all of you. Thank you. Thank you, ma'am, for your inspiring and powerful message to all of us. We will continue to be the strong leaders working for the society. Thank you so much once again for your encouraging words. ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। Yes, friends, we have an esteemed guest with us today who is always inspiring by his words and kind deeds. In fact, we are lucky to have him as our guest of honor. Thank you, sir, for your graceful presence. Now I welcome Dr. Paul among us. Hearty welcome, sir. Dear Dr. Ledwin Dias, the Principal, College of Social Work, Nirmala Niketan, members of the administration of Nirmala Niketan, officials of Anubhav Youth Training Center, NSS volunteers, and other students associated with the mission work of Anubhav Youth Training Center. I greet you in this morning. At the outset, I want to thank Dr. Ledwin Dias for selecting me as the guest for this day. I had met Dr. Dias long back from Anubhav Center when she was the head. She is a lady who speaks less and does more in action. Her hard work and commitment made her to sit on the chair as the full-fledged regular principal. Friends, I have had the privilege of working with the then Anubhav Mumbai and now known as the Anubhav Youth Training Center, where I was the NSS program officer. I have witnessed that the center has been focusing on all-round skill and personality development of youth. I am happy to know that the center has also been conducting career counseling program and psychometric test to select the career path of the students. I am given to understand through Mr. Sandesh, the staff of Anubhav Training Center, that the center has selected the theme of disaster management for this year. Incidentally, the topic became relevant in this COVID season. Today, the whole world is facing the disaster by the COVID virus. I have a positive thinking that we will overcome this pandemic very soon. The word disaster means a catastrophe, mishap, calamity, or grave occurrence in any area arising from natural or man-made causes, or by accident or negligence, which results in substantial loss of life or human suffering. As you know, there are two types of disasters. One is natural, the other one is man-made disasters. A natural disaster is a consequence when a natural hazard affects human or the built environment. Various phenomena like landslides, volcanic eruptions, earthquakes, floods and cyclones are all the natural hazards that kills thousands of people and destroy billions of dollars of habitat
and property each year. The worst part is the man-made disaster. The man-made disasters are the consequences of technological or human hazards. The examples of man-made disasters include stampedes, fire, transport accidents, industrial accidents, oil spills, and nuclear explosion or radiation. Even war and deliberate attacks may also be put in this category of man-made disasters. The disaster management means continuous and integrated process of planning, organizing, coordinating, and implementing measures which are necessary or expedient for the prevention of danger or threat of any disaster, for preparedness to deal with any disaster, for prompt responses to any threatening disaster situation or disaster, for assessing the severity of magnitude of effects of any disaster, for evacuation, rescue and relief, and for rehabilitation and reconstruction. Dear students, I appreciate your wholehearted involvement in joining this Anubhav Center with a mission of disaster management. You might have been involved in some other disaster management activities this year, or you might have got lots of training of disaster management. At times, you might have thought that you have wasted your precious time in spending with the center. But I tell you that the training you received through this center will not go waste, and that will be remembered, and I'm sure that the experience you gained working with the center would encourage you to face any difficult situation in your life in future. Indeed, you are incredibly resilient and may be able to contribute ideas and actions during a disaster. By involving in disaster planning well in advance of an emergency situation, you will be better equipped to respond appropriately and calmly when confronted with an actual event. Your deep and collective involvement in social activities directly or indirectly helps you to develop your personality. My memory goes back few years from now when there was a bomb blast in the local trains of Mumbai. I remember few of my NSS students immediately rushed to the railway tracks, picked up the injured and reached them to hospitals, and some of their lives were saved. It is of course at times a risk to deal with the disaster management, but the satisfaction one would derive after saving someone will be tremendous. So, my dear students, you have done a wonderful job. Unfortunately, the current COVID pandemic situation created uncertainty to the mission fully. Many amongst you might have been involved in helping the COVID patients even, some way or the other. I am proud to say that one of our students and an active participant of Anubhav Youth Training Center involved in helping the COVID patients day and night at Goregaon Exhibition Center, as I know, by wearing the PPE kit from head to toe. Probably the said student will listen to this message. If so, a big hats off to you, boy. I'm not taking your name. Finally, dear students, keep on doing a good work. Even if someone doesn't appreciate you, your reward will be high. Do not go back from your commitment and dedication. The mentors of Anubhav, I congratulate you for mentoring the young buds to be a matured human being under your training. I wish that center
would touch the hearts of many lives by the humanitarian way in the days to come. With these words, I thank you, one and all, for giving this opportunity to address this beautiful gathering. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your message, and thank you for motivating us with your presence. हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं, ना कोई फूल है आज हमारे दामन में, आपके आने पर हम पलकें बिछाते हैं. As I said, Anubhav Youth Training Center has been working with the youth through various programs like seminars, workshops, career guidance, counseling, and organizing competitions for their growth. We had organized several competitions all throughout the year. Now, I would like to invite Mr. Sandesh and Ms. Swati to Thank you, Sinoj. Thank you all of you who are present here. Okay, अब वो वक्त आया है जिस वक्त का हम इंतजार कर रहे थे कि अभी हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की ओर जा रहे हैं एंड एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो जिसके लिए सब लोग राह देख रहे हैं कब से, जब से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है. और तो और मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत दिनों से हम इस पल का इंतज़ार कर रहे थे. सो हम शुरू करते हैं कि इस साल के हमारे कॉम्पिटिशन्स में कौन कौन विनर है. अब वो विनर अनाउंस करने के लिए मैं स्वाति मैम को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए. थैंक यू सो मच. जैसे कि हम सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे कॉम्पिटिशन्स के बाद जो हमने पार्टिसिपेट किए हमारे यूथ ने, उसके हम प्राइज़ अनाउंसमेंट करें. हमारा फर्स्ट कंपटीशन है जिसके बारे में हम विनर्स के प्राइज़ नाम बताने जाने वाले हैं, वो है ऐसे कॉम्पिटिशन. सो फर्स्ट प्राइज़ गोज़ टू मिस सना देशमुख. कॉन्ग्रेचुलेशन सना. अब हम देखेंगे कि सेकंड प्राइज किसे मिला है. सो सेकंड प्राइज गोज टू मोहम्मद फैज. कंपटीशन मोहम्मद, कॉन्ग्रेचुलेशन मोहम्मद फैज. अब हम थर्ड प्राइज देखेंगे. थर्ड प्राइज इन ऐसे कंपटीशन गोज टू मिस्टर मुल्ला मुसाविर. कॉन्ग्रेचुलेशन. तीनों कॉम्पिटिशन्स के तीनों विनर्स के जो नाम है उन तीनों को भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी. और हमें बहुत ही आनंद हो रहा है कि ऑनलाइन प्रोसेस होने के बाद भी हमारे जो कंपटीशन में आप सभी का जो हमें सहभाग मिला है उसके लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन तीनों को भी. अब हम हमारे दूसरे कॉम्पिटिशन्स की तरफ मोड़ते हैं. हमारा दूसरा कॉम्पिटिशन है जिसके बारे में मैं अनाउंस करने जाने वाली हूँ, वो है पोएम कॉम्पिटिशन. सो संदेश सर, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी. यस. सो पोएम कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जिन्हें मिला है उनका नाम है, हमें ऑफलाइन की बहुत आदत थी, हम बहुत आप सभी को टाइम देकर पूछकर हम इसकी उत्सुकता बढ़ाते थे, लेकिन ये ऑनलाइन प्रोसेस है तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी. सो फर्स्ट प्राइज गोज टू इन पोएम कॉम्पिटिशन मिस्टर मनीष कुमार पाल. और सभी को हम बताना चाहेंगे कि डोंट वरी, आपके ट्रॉफीज आपको मिलेंगे, आज के दिन ऑनलाइन मिलेंगे. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. या थैंक यू. कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष. अब हम सेकंड प्राइज को देखते हैं. सेकंड प्राइज गोज टू मिस्टर दीपक राणा.
दीपक कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सेकंड प्राइज मिला है पोएम कंपटीशन में। थैंक यू मैम, And- थैंक यू सर। Yeah, welcome. Third prize in poem competition goes to Miss Sana Deshmukh. Once again, Sana, congratulations. मैं सभी के लिए क्लैप करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारे तीसरे कॉम्पिटिशन्स को हम देखते हैं, वो है पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज गोज टू, बहुत खुशी होने वाली है उन्हें उनका नाम सुन के, मिस्टर मनीष कुमार पाल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Congratulations Manish once again. थैंक यू सर। Okay, next second prize in poster competition goes to Miss Sana Deshmukh. Congratulations again. So Sana को भी congratulations. अब हम थर्ड प्राइज देखते हैं। या वेलकम। पोस्टर कंपटीशन में जिन्हें थर्ड प्राइज मिला है वो है मिस्टर आकाश गुप्ता। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन आकाश, एंड तीनों विनर्स को बहुत बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों का बहुत अच्छा सहभाग रहा है और बाकी सभी को भी। अब हमारा आगे का जो कंपटीशन है उसके विनर्स हम देखते हैं, वो है फोटोग्राफी कंपटीशन। फोटोग्राफी कंपटीशन, सर रेडी? यस, आई एम रेडी। या थोड़ा म्यूजिक और बढ़ाइए, मतलब थोड़ा रखिए क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़ा देखने भी दीजिए, बाकी स्टूडेंट्स को। फोटोग्राफी कंपटीशन फर्स्ट प्राइज गोज टू मिस्टर गुरुदेव कोयले। कॉन्ग्रेचुलेशन गुरुदेव। ये फोटो है जो फोटोग्राफी कंपटीशन। थैंक यू मैम। या वेलकम। ये फोटो है जिस फोटो के लिए उन्हें ये प्राइज मिला है, और फोटो के साथ उन्होंने जो वर्डिंग को लिखा है, ये सारी बातों को। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड प्राइज। फोटोग्राफी कंपटीशन में सेकंड प्राइज जिन्हें मिल रहा है उनका नाम है मिस्टर मनीष कुमार पाल। सेकंड प्राइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मनीष जी, once again आपको Yes, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, थैंक। Welcome. Then third prize in photography competition goes to Mohammad Faiz. थैंक यू मैम, थैंक यू। Congratulations आप सभी को। Then फोटोग्राफी कंपटीशन में ही हमने अगेन हमारा एक हमने प्राइज निकाला है, वो है कंसोलेशन प्राइज, जो है वो जाता है मिस्टर करण हल्दनकर को। कॉन्ग्रेचुलेशन करण। थैंक यू। सो सारे विजेताओं को बहुत बहुत बधाई एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। अब हम नेक्स्ट कंपटीशन की तरफ मुड़ते हैं। नेक्स्ट कंपटीशन है स्पीच कंपटीशन। रेडी सर? यस, आई एम रेडी। यस, स्पीच कंपटीशन फर्स्ट प्राइज गोज टू मिस मृणाली पिलनकर। कॉन्ग्रेचुलेशन मृणाली। Then second prize in speech competition, second prize goes to Miss Sana Deshmukh. Again, once again, Sana, congratulations. Then third prize in speech competition goes to Mr. Mohammad Faiz. और हमने और एक प्राइज निकाला है स्पीच कंपटीशन में, एप्रिसिएशन जिसे हमने सर्टिफिकेट दिया है, वो है जारा सोबुवाला। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जारा।
सभी के लिए क्लैप कर रही हूँ और बहुत बहुत बधाई सभी को। अब हम हमारे नेक्स्ट कंपटीशन की तरफ मुड़ते हैं, सोशल अवेयरनेस सॉन्ग कॉम्पिटिशन। फर्स्ट प्राइज इन सोशल अवेयरनेस सॉन्ग कंपटीशन जिन्हें मिल रहा है उनका नाम है मिस्टर शुभम चौबे। कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम। थैंक यू सो मच मैम। और फिर हमने जो प्राइज निकाला है वो कॉन्सलेशन प्राइज है जिन्हें मिल रहा है उनका नाम है मिस्टर इजरार अहमद। कांग्रेचुलेशन। और फिर और एक हमने कॉन्सलेशन प्राइज निकाला है जिनका नाम है मिस मृणाली पिलनकर। तो कांग्रेचुलेशन मृणाली। सभी विजेताओं को अगेन मेरी तरफ से और हमारे एवाईटीसी टीम के तरफ से धन्यवाद और बधाइयाँ बहुत सारी। हमारा नेक्स्ट कंपटीशन है वो है क्विज कंपटीशन। क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जिन्हें मिल रहा है, जिस टीम को मिल रहा है, क्योंकि हमने क्विज कंपटीशन टीम में रखा था, तो फर्स्ट प्राइज गोज टू निकेत दुबे एंड जॉन फर्नांडिस टीम। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों को भी। सेकंड प्राइज अगेन क्विज कंपटीशन के लिए जिन्हें सेकंड प्राइज मिला है उनका नाम है मुल्ला मुसाविर एंड दीपक राणा। सेकंड प्राइज। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम। देन थर्ड प्राइज जो क्विज कंपटीशन में जिन्हें मिला है उनका नाम है मनीष कुमार पाल एंड शिवम मिश्रा। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। मनीष कुमार जी ने बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं इस साल। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मुंबई सबअर्बन फेस्टिवल। थैंक यू सर। सर आपकी दुआ से बस। नहीं, आपकी मेहनत है। यस सर, यस। अब एक लास्ट कंपटीशन है जिसके विनर्स के नाम मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। बहुत ही मुझे लगता है बहुत सारे लोग राह देख रहे होंगे उसके लिए। जो हमारा कंपटीशन का नाम है वो है शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन्स। फर्स्ट प्राइज इन शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन गोज टू मिस्टर योगेश मोहिते एंड टीम। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। योगेश मोहिते एंड आपकी टीम को बहुत सारी बधाई शॉर्ट फिल्म के फर्स्ट प्राइज के लिए। अब हम सेकंड प्राइज के लिए देखते हैं। सेकंड प्राइज जिन्हें गया है शॉर्ट फिल्म कंपटीशन में उनका नाम है मराठी प्रोडक्शन। कॉन्ग्रेचुलेशन मराठी प्रोडक्शन। ओके, नाउ थर्ड प्राइज जिन्हें गया है शॉर्ट फिल्म कंपटीशन में उस फिल्म का नाम है हाफ टाइम। मेरे ख्याल से अभिषेक सालवनकर कृष्णा टीम। यस, अभिषेक सालवनकर एंड टीम। फिल्म नेम इज हाफ टाइम। मैं यहाँ पर हमारे सारे कॉम्पिटिशन्स हमने खत्म किए हैं। मैं सभी विजेताओं के और इन सभी ने जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है उन सभी को मैं बहुत दिल से धन्यवाद कहती हूँ और आप सभी को बहुत सारी बधाई। ऑनलाइन प्रोसेस होने के बाद भी आप सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन दिया। हमें लगा ही नहीं कि हम ऑनलाइन थीम डे कर रहे हैं करके, लेकिन आपका जो पार्टिसिपेशन होता है वो हमेशा हमें
मोटिवेट करता है कि ऐसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी करके देख के इन्हें कैसे सक्सेसफुली किया जाए। तो वो आप एक हमारे लिए एक एप्रिसिएशन हो, हमारे लिए एक मोटिवेशन हो आप सभी लोग। सो सच में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरह इन सारे कंपटीशन में हमारे मान्यवर जो जितने सारे जजेस थे, उन्होंने जो हमें साथ दी है और इन्होंने सारे कॉम्पिटिशन्स के सारे विनर्स को प्राइज देने के लिए हमारी जो मदद की है, उनका भी मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। सो थैंक यू वन ऑल ऑफ यू एंड सभी विजेताओं को अगेन मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच स्वाति मैम एंड थैंक यू ऑल द विनर्स। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा है, आप सबको ट्रॉफीज मिलेगी और सर्टिफिकेट्स भी आपके मिलेंगे जैसे ही ये सिचुएशंस अच्छे हो जाते हैं। फिलहाल के लिए ऑनलाइन प्लीज एक्सेप्ट आवर ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट्स एंड फाइनल थैंक यू। Thank you, Sandesh sir and Swadhima, for announcing the results. दोस्तों, आप सभी को बधाइयाँ and congratulations for being with us, journeying with us, and being part of us, and for participating in the competitions and winning the prizes. Continue to journey with us, and we will have more competitions in the coming year. God bless all of us. मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे ही अतिथि है हमारी महफिल की शान. We had a beautiful and enchanting evening today. Thank you, Anubhav Youth Training Center and the staff for your service. Now I welcome Ms. Aniksha, the second year MSW student of Nirmala Niketan College, one of the coordinators of this program, to thank each one of you who made this evening a memorable one. Welcome, Ms. Aniksha. Hello everyone, am I audible, Shinoj? Yes, you are audible. Hello everyone, my name is Aniksha and I'm really thankful and humbled that my peers have asked me to speak today. Therefore, on the behalf of Anubhav Youth Training Center, I thank you all for being present. ये इवेंट आज इतना सक्सेसफुल नहीं होता अगर आप सब यहाँ नहीं होते. I thank our guest of honor, Dr. Paul, the principal of College of Social Work, Nirmala Niketan, Dr. Lidwin ma'am, the judges and the hardworking staff of Anubhav Youth Training Center for organizing Mumbai Youth Suburban Festival and being such a huge part of it. I would also like to thank the participants for sharing such beautiful videos, movies, speeches, songs with us, and also pictures. I always felt that art हमें हमेशा inspire करती है. Whenever there's any problem or जो हम कभी कुछ भी परेशानियों से बीत रहे हैं or there's something troubling in our mind, we usually draw it, हम उसे paint करते हैं, लिखते हैं, and we get very inspired by it. You know, history is an example. We have such beautiful arts that people have written in severe times, and by seeing beautiful pictures of taken during time of lockdown has really inspired me and influenced me. Therefore, thank you all the participants for sharing your art with us. I would also like to thank Anubhav Youth Training Center for providing a platform जहां हम जैसे youth आ सके और हमारे विचार और opinions आप लोगों के साथ share कर सके. My journey with Anubhav Youth Training Center has been that this organization always empowers, and therefore in this journey I have heavily been inspired, and I'm sure my other social work peers have been inspired by them as well. As mentioned by Renu ma'am and also Lidwin ma'am and by our guest of honor, this is a very difficult time. COVID-19 has been present with us for almost 2 years, and हम सब कई परेशानियों से बीत रहे हैं. We have internet issues. हमारा घर जो पहले शांत, we had that calm and quietness in our house, शायद वो अभी नहीं होता रहेगा. But yet, despite all that problems, you all are present here. It means a lot to us. I would also like to thank Mr. Shinoj, Mudra, Simran, who are my social work peers, for contributing to a huge part to this function. I would like to thank Sandesh sir, Swati ma'am, Larissa ma'am, Nilima ma'am, for allowing us to be a part of this function and experiencing its glory.
While ending my note of gratitude, I would just wish that Anubhav Youth Training Center grows as an organization. या आगे जाके भी हम जैसे youth को और बढ़ावा दें. Thank you. Thank you, Miss Aniksha, for your beautiful word of thanks. दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. किस कदर शुक्रिया अदा करूं, उस खुदा के अल्फाज नहीं मिलते. किस कदर शुक्रिया अदा करूं, उस खुदा के अल्फाज नहीं मिलते. जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती जो आप जैसे दोस्त नहीं मिलते. It was indeed a beautiful program and evening today. Once again, big thanks to Anubhav Youth Training Center and all those who were behind this program. Big thanks to all of you. Now we shall rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. दोस्तों, आज आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. सफल होकर हमें दुनिया जानती है और असफल होकर हम दुनिया को जान जाते हैं. वही सफल होता है जिसका काम उसे निरंतर आनंद देता है. Thank you for being with us. Thank you for your wonderful participation. Continue to journey with us. Thank you once again. Have a beautiful evening. Stay safe, stay healthy till we meet again. Bye-bye.